चाहे भगवान महलों में रखें चाहे झोपड़ी में, यही समर्पण है। हमारी अपनी कोई कामना ना हो, कोई डिमांड ना हो कि हमें ये चाहिए, ना हमें सुख ना हमें दुख, जो भगवान दें हमारी अपनी कोई कामना नहीं। छोटा सा बच्चा समर्पण कर दिया माँ में, माँ चाहे तो दूध पिलाए चाहे तो ना पिलाए, थप्पड़ मारे, माँ प्यार करे तो करे ना करे तो ना करे, माँ चाहे तो ले जाके झाड़ियों में फेंक दे। माँ बच्चे को झाड़ियों में फेंक दे तो बच्चा नहीं कहेगा कि झाड़ी में क्यों फेंक दिया। माँ गले से लगा ले तो बच्चा नहीं कहेगा गले से क्यों लगाया। दूध पिला दे तो नहीं बोले कि दूध क्यों पिला दिया। जहर पिला दे तो नहीं बोले कि जहर क्यों पिला दिया। जैसे छोटा सा बच्चा है, माँ के आश्रित है, जो चाहे माँ करे, ऐसे आपका समर्पण भगवान में हो कि जो चाहे भगवान करें, अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे, यही समर्पण चाहिए। अर्जुन ने यही समर्पण तो किया। हे प्रभु शिष्यस्ते हम, अब हम आपके हैं, अब जो रास्ता बताओ। जब तक शिष्यस्ते हम नहीं कहा, अर्जुन ने समर्पण नहीं किया, तब तक भगवान ने गीता नहीं सुनाई। समर्पण करना होगा मेरी माँ, और समर्पण के बाद फिर ये नहीं कि भगवान ने ये क्यों दिया ना। बासी रोटी खिलाएं तो खाओ, 56 भोग खिलाएं तो खाओ, समर्पण। भगवान के आश्रित रहने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, विभीषण राम से पहले किसके आश्रित थे? जोर से। हाँ, विभीषण राम से पहले रावण के आश्रित थे, और जब तक विभीषण रावण के आश्रित थे तब तक विभीषण एक छोटी सी घास की कुटिया में रहा करते थे। लेकिन जैसे ही राम के आश्रित हुए तो लंका का राजा बना के बिठा दिया। यह है आश्रय। किसके आश्रय रहोगे, किसके आश्रित रहोगे? जगत के आश्रित क्यों रहना है? जगन्नाथ के आश्रित रहो, भगवान के आश्रित रहो। सुग्रीव जब तक औरों के आश्रित थे तब तक मारे मारे फिर रहे थे। सुग्रीव भाई मार रहा पकड़ पकड़ के, और जब राम के आश्रित हुए तो राम ने किष्किंधा का राजा बना दिया। भगवान कहते हैं मेरे आश्रित बनो तो सही, मैं तुम्हें राजा ही बनाऊंगा। आप भी किसके आश्रित हो जाएं? मैया अब किसके आश्रित हो? हमारे भारत में लोग क्या कहते हैं, अरे महाराज बेटा हो जाए तो बेटा पानी देगा, बेटा रोटी देगा। आप लोग ना बेटों के आश्रित रहते हो। बेटा पैदा ही इसलिए करते हैं यहाँ के लोग, यहाँ मतलब भारतीय विचारधारा ये है कि बेटा पैदा इसलिए किया कि बेटा बुढ़ापे में पानी देगा। किसके आश्रित रहना है? भगवान करें आपके 4 नहीं 10 बच्चे हों, भगवान करे आपके 10 बेटे हों, लेकिन फिर भी बेटों में आश्रित ना रहना। अच्छे बेटे हैं आपके, फिर भी आश्रित ना रहना। बेटों को पढ़ा लिखा के योग। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो 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 बना दो। और आश्रित तो भगवान के ही रहना। प्रभु हम आपके हैं, हम बच्चों के नहीं बनना चाहते। बच्चों के, अब कुछ लोग कहते हैं बेटा हमारा सेवा करेगा, कुछ लोग रोते हैं कि बेटा नहीं हुआ। एक आदमी रो रहा कि महाराज जी बेटा नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा क्यों चाहिए आपको? बोले बेटा इसलिए चाहिए कि बुढ़ापे में हम जब मरेंगे तो आग कौन लगाएगा। हमने कहा बेटा आग, आजकल मशीनें आ गई हैं, आग वाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब कहाँ बेटों की जरूरत पड़ती है? और आग लगाने वालों की कमी है क्या? तुम मरो तो सही, आग लगाने वाले ढेर हैं। कमी है आग लगाने वालों की। फिर इसलिए बेटा इसलिए नहीं पाया जाता कि बेटा आग लगाएगा, बेटा हमारा कल्याण करेगा। बेटा कल्याण नहीं करता, आपका भजन, आपकी भक्ति आपका कल्याण करती है। मीरा के बेटे ने मीरा का कल्याण नहीं किया, मीरा के प्रेम ने, भगवान के चरणों में प्रेम ने उनका कल्याण कर दिया। आपका प्रेम भगवान में होगा तो कल्याण यूं ही हो जाएगा, बेटों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनके बेटे हैं, बेटों से कल्याण होता तो बेटा पैदा करो, बस हो गई बात, कल्याण हो गया। नहीं, बेटों के बाद भी कल्याण नहीं होता। अजामिल के 10 बेटे थे पर कल्याण बेटे से नहीं हुआ। आखिरी में जब नाम भगवान का पुकारा तो कल्याण हुआ। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिया। बेटों से कल्याण किसी का नहीं हुआ, सबका कल्याण भगवान से हुआ।
हाँ, इतना है कि अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, तो मरते समय बेटे को पुकारा पर नारायण नाम निकल आया तो कल्याण हो गया। पर बेटे से कल्याण तो नहीं हुआ, कल्याण तो भगवान के नाम से ही हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि तुम्हारे बेटे 10 भी होंगे तो कल्याण बेटों से ना होगा। जब भी कल्याण होगा तो भगवान के भजन से ही तुम्हारा कल्याण होगा, भगवत प्रेम से ही कल्याण होगा। इसलिए कल्याण करना है तो नाम जप करो, सत्संग करो और प्रेम से धाम का वास करो। बेटा बेटी का जिम्मेदारी, अब ये नहीं कि बेटों को छोड़ के आप आ जाओ, नहीं, बेटों के संग रहो। हमारे सनातन ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई, 4 भागों को जीवन में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। 4, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम, चौथा सन्यास। बेटा बेटी की जिम्मेदारी कब तक होती है? जब तक बेटी का विवाह ना हो। जब बेटी का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, तो बेटी और बेटों का विवाह होते ही आप गृहस्थ की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। हो गए कि नहीं? बोलो हाँ। बेटा और बेटी का विवाह करते करते आप लोग थोड़े से बूढ़े भी हो जाते हैं और बेटी बेटों के विवाह से मुक्त हो गए। अब बचा हुआ जीवन अब पूरा भगवान को सौंप दो। पहले का जीवन आपने जिम्मेदारियों को सौंपा, जिम्मेदारियां निभाओ। बेटा बेटी का विवाह करो, पढ़ा लिखा के बच्चों को योग्य बना दो और बाकी बुढ़ापे का आखिरी जो समय है पूरा भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। आप लोग गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ रहती हैं, 311 माएँ, इन माओं की भी सेवा कर सकते हैं। माओं की सेवा करें। आप भी माओं को भोजन का सहयोग कर सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम में, क्योंकि आप अपनी मां की सेवा करेंगे, पर जिन माओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया उन माओं की सेवा कौन करेगा? इसलिए जिन माओं को अपने बच्चों ने निकाला है, ऐसी माओं की सेवा आप भी करिए। आप सब सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो भोजन नाश्ता कौन देगा? तो आप भी किसी माँ का सहारा बनो जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। अब समस्या तो ये है कि जो समय भजन के लिए होना चाहिए, बूढ़े बूढ़े कितने लोग हैं जो एक्सपायरी डेट के हो गए फिर भी जुआ खेल रहे हैं, बूढ़े लोग ताश खेल रहे हैं। ये कोई बुढ़ापे की सार्थकता है? इससे कल्याण होगा आपका? इसलिए अपनी गति ना बिगाड़ो। क्यों मैया? अब आप लोग बूढ़ी बूढ़ी मैया हो गई हो, सवेरे जल्दी जाग जाया करो, गांव की एक प्रभात फेरी निकाला करो, 4-6 महिलाएं इकट्ठी हो जाओ, बूढ़े बूढ़े पुरुष लोग इकट्ठे हो, प्रभात फेरियां निकाला करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन। प्रभात फेरियां जानते हो कि भूल गए? क्या होती है प्रभात फेरी? सवेरे से पूरे गली मोहल्ले में कीर्तन करते हुए भ्रमण करना, ये प्रभात फेरियां करो। आजकल प्रभात फेरियां बंद हो गई। अरे प्रभात फेरियां तो छोड़ो स्वामी जी, आज के युग में मंदिरों में घंटा इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं, बटन दबाओ टन 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 चलता रहता है। क्यों? मंदिरों में घंटा बजाने वाला कोई नहीं पहुंच रहा है। शाम हो गई तो शराब की दुकान में भीड़ लग गई, शाम हो गई तो शराब की दुकान में भीड़ लग गई। और मंदिर में, हाँ, मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। कैसा कलयुग? मंदिर सूना सूना रहेगा। शाम हो गई पर मंदिर में कोई घंटा बजाने वाला और क्या भरी है? मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला, मधुशाला समझते हैं क्या होती है? शराब की दुकान भरी है, लाइन लगी है। अच्छा, प्रयागराज में शराब होती बिकती है कि नहीं है? यहां भी शराब है। आप लोग मैया पीती हो? नहीं? अच्छा है आप लोग नहीं पीती हो। हमने सुना है कलयुग में कुछ मैयाएं भी शराब पीने लग गई हैं। ये बात सुनी है, सही है कि गलत है? आप बताओ। सही है?
आपकी पड़ोसन पीती है क्या? नहीं। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तो रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। सुनो सिया कलयुग में काला, धन और काले मन होंगे, चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। कलयुग है मेरी माँ, इसलिए आपसे कहता हूं शाम को मंदिर जाया करो, प्रभात फेरी लगाया करो। अब बूढ़ा शरीर हो, अब और किस काम की हो आप? कहो मैया और कोई काम रहा? फिर शरीर की सार्थकता है भगवान का चिंतन। क्या मैया? बढ़िया भजन करो, चिंतन करो भगवान का। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन, ये हमारे भारत के सारे बूढ़े बूढ़े पुरुष जितने भी एक्सपायरी डेट के हैं, सब भगवान के चिंतन में तो लगे, और जरूरत पड़े तो यही पाकिस्तान की तरफ दौड़ जाए। इनके दौड़ने मात्र से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। आप दौड़ते नहीं, सवेरे सवेरे उसी तरफ दौड़ा करो, पीओ की तरफ, तो वो भी आ जाएगी हाथ में, है ना मैया? तो मेरी माँ राजा आत्मदेव जी ने बहुत पूजा की, पुत्र नहीं हुआ। बेटा हो जाए तो अच्छी बात है, ना होए तो रोया ना करो कि बेटा नहीं हुआ। बेटे के चक्कर में बेटा हो जाए अच्छी बात। भगवान दे दें अच्छा, ना दें अच्छा, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो और खुश रहो। आत्मदेव जी को पड़ोसियों ने ताने मारे कि तेरे तो बेटा नहीं है, बेचारे घर छोड़ के चले गए। जंगल में आत्महत्या करने का सोच रहे थे, तब एक साधु जी आ गए और संत जी ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता वदीयसी, वदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण काहे रो रहा है? वदत्वं सत्वरम, सच सच बता, मुझे बता क्या हुआ? आत्मदेव जी बोले, साधु जी चरणों में गिर पड़े, महाराज धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजाविना, धिक्कार है मेरे जीवन को, मुझे कोई पुत्र नहीं है। संत जी हंसे, राम 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 राम, मुझे लगा भगवान के लिए रो रहा है, पर तू तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। आत्मदेव जी बोले, महाराज मुझे एक बेटा चाहिए। संत जी ने कहा कि मैं तेरे भाग्य की रेखाएं देख रहा हूं, कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी बोले, महाराज चरणों में पड़ा हूं, आप तो भाग्य की रेखा मैट सकते हैं, बताओ मेरे पुत्र, आप चाहो तो हो जाएगा। संत जी को दया आई, बहुत समझाया कि देख बेटे बेटे के चक्कर में ना पड़। क्यों मैया? बेटा हो जाए अच्छा है, पर ना होए तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत। मैया एक बात बताएं, विधि के विधान को नहीं बदलना चाहिए, विधि के विधान को नहीं बदलना चाहिए, ईश्वर को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। यदि आपने ईश्वर को चैलेंज कर दिया तो आपके जीवन में जिसे आप सुख मान रहे थे वही बहुत बड़ा दुख बन के आ जाएगा। जो आपके, अब जैसे उदाहरण से समझिएगा, अयोध्या के राजा बनना था राम को, पर कैकेयी माँ ने चैलेंज कर दिया राम को कि नहीं, विधि का विधान भले राम को राजा बनाए, पर मेरा विधान तो भरत को राजा बनाएगा। और जब कैकेयी माँ ने अपना विधान घुसाया तो कैकेयी माँ का विधान चला, बल्कि जीवन तहस नहस हो गया। इसलिए जो विधि का विधान है उसे स्वीकार करना चाहिए। आप देखो गरीब हैं, आप अमीर हैं, मेहनत करिए और अमीर बनिए। लेकिन अब आप सोचो कि नहीं जी मैं भी चोरी कर लूं, डाका डाल लूं और अमीर बन जाऊं ना। भगवान कहते हैं कर्मण्येवादी कारस्ते, तू कर्म कर, तू कर्म करेगा तो मैं तेरे साथ हूं। पर तू बाईपास अपनाएगा कि नहीं जी चोरी करके माला माल हो जाते हैं तो सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने चोरी की, इतना बड़ा ज्ञानी होकर, इतना बड़ा पंडित होकर पराई औरत चुरा ली, चोरी की, सर्वनाश हो गया कि नहीं? बोलो हाँ मैया, रावण ने चोरी की, सर्वनाश हुआ कि नहीं? तो जब रावण जैसे ज्ञानी विद्वान चोरी करके सर्वनाश को पाएंगे तो तेरा क्या होगा मेरी माँ?
इसलिए चोरी नहीं, गलत नहीं, गलत रास्ता नहीं। यदि गलत रास्ता विद्वान ने भी चुना, रावण विद्वान है, रावण पंडित है, रावण ज्ञानी है, रावण भक्त है, सब कुछ है, पर रास्ता गलत चुन लिया तो आज तक पुतले जल रहे हैं। इसलिए आप गलती ना करना। इतिहास हमारा दर्पण है, हमें सीखना है कि जो गलती उन्होंने की वो गलती हमें नहीं करना। आज रावण का नाम इतिहास में लिखा गया चुराने के लिए, सीता मां को चुराने। यदि आप ऐसा करोगे तो कल आपका भी नाम लिखा जाएगा, आपके अड़ोस पड़ोस में आपका उदाहरण दिया जाएगा कि देखो उसने ऐसा किया तो क्या हुआ। इसलिए ये सबक है, सीख है। बात समझ में आ रही है कि आप सीधा सीधा काम करो। वीडियो बंद कर दिए, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। कर्म करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, पर गलत तरीका नहीं। गलत तरीका ईश्वर को चैलेंज। रावण ने सीता मां को चुरा के राम को क्या दे दिया? चैलेंज कर दिया कि देखो मैंने चुरा लिया आपकी पत्नी को। एक बात बताओ, रावण के भाग्य में यदि सीता माता होती तो पहले ही ना मिल जाती, वो राम के पास क्यों जाती? जो तुम्हारे भाग्य का है वो तुम्हें मिल चुका है। बोलो हाँ। तुम्हारे भाग्य की पत्नी तुम्हारे पास है, तुम्हारे भाग्य का पति तुम्हारे पास है, तुम्हारे भाग्य का धन तुम्हारे पास है। अब हुआ क्या कि दुर्योधन ने पांडवों का धन जुए में जीत लिया। बोलो हाँ। जुआ खेला षड्यंत्र से। किसने? कौरवों ने। पांडवों को बुलाया, चलो जुआ खेलते हैं। जुआ खेला और जुआ षड्यंत्र से खेल के पांडवों का जो इंद्रप्रस्थ थी सारा जीत लिया। और जीत करके क्या बोला कि अब मैं राजा। और भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारने की आज्ञा दे दी। उतारो कपड़े दुशासन लगा उतारने के लिए द्रौपदी के कपड़े। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि दुर्योधन तो खुद राजा है। कहां का? हस्तिनापुर का। लेकिन अपने धन से इसे संतुष्टि नहीं है, ये दूसरों का धन हड़पना चाहता है। और जब आप दूसरों का धन हड़पना चाहते हैं, दुर्योधन का सर्वनाश क्यों हुआ? क्योंकि इनके अंदर जरूरत से ज्यादा लालच आ गया कि मैं इनका भी हड़पने वालों का क्या होगा? उदाहरण दुर्योधन है, सर्वनाश हुआ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में एक ना बचा। कोई पानी देने वाला? बस मेरी मां। तुम दूसरों का धन क्यों हड़पना चाहती हो या चाहते हो? जो आपका है उसमें खुश रहिए ना, मेहनत करके कमाओ। जब आप दूसरों के साथ गलत करेंगे तो याद रखना परिणाम वही होगा जो दुर्योधन के साथ हुआ। आजकल लोगों को लगता है इसका भी चुरा लूं, इसका भी छीन लूं, इसका भी हड़प लूं। ना साहब, कोई ना देखे पर ईश्वर तो देख रहा है। बोलो हाँ। परिणाम बुरा हुआ कि नहीं? दुर्योधन ने पांडवों का धन हड़प लिया। केवल धन नहीं हड़पा, पांडवों की पत्नी भी हड़प ली। आज से ये मेरी दासी है, कपड़े उतारो इसके। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? मैया ओ मेरी मां, महाभारत क्यों हुआ मेरी मां? क्यों? किसकी गलती से हुआ? टोपी वाले भैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ? मैया क्या बोलती तू? किसकी गलती से हुआ मेरी मां? सुनो, महाभारत हुआ, भगवान कृष्ण गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर, दुर्योधन 5 गांव दे दो। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी को कहते हैं। दुर्योधन से भगवान ने कितने गांव मांगे? जोर से। यदि 5 गांव दे देता तो क्या महाभारत होता? नहीं होता। इसका मतलब यह है मैया कि दुर्योधन के लालच के कारण पांडवों का हक पांडवों को मिल जाता तो महाभारत ना होता, और पूरा हक भी ना सही 5 गांव पर नहीं दिया। जब आप दूसरों का धन हड़प लेते हैं तो फिर क्या होता है? तो आप लोग महाभारत चाहते हैं कि नहीं? नहीं चाहते तो दूसरों का धन मत हड़पना, और हड़प लिया है तो वापस कर देना, वरना सर्वनाश की अग्नि में जलना पड़ेगा। बोलो हाँ। ईश्वर के घर देर है
गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है। संभल के चलना मेरी माँ, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अब यही हुआ, आत्मदेव जी को संत जी ने एक फल दिया कि लो पुत्र तो नहीं है पर जिद कर रहे हो लो। आत्मदेव जी ने वो फल दे दिया पत्नी को, पत्नी ने खिला दिया गाय को, और बहन के बच्चा हुआ तो पैसों में खरीद लिया। तो धुंधली ने बहन का बेटा पैसों में खरीदा, उसका नाम रखा धुंधकारी। और गाय को फल दिया तो गाय के बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। आत्मदेव जी के घर में जो गाय थी ना, उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम क्या रखा? गौकर्ण। और धुंधली का बेटा जो बहन का था उसका नाम धुंधकारी। अब धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, अपने बाप को मारने लग गया, माँ को मारने लग गया। आत्मदेव जी बोले हे भगवान, बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा हो गया तो भी रोना पड़ा। क्या बताएं मेरी माँ, भाग्य में यदि रोना है तो रोना तो पड़ेगा। इसलिए कहते हैं संत लोग, संत जी ने समझाया था बेटे के लफड़े में ना पड़ो, पर आत्मदेव जी माने नहीं, बेटा बेटा चाह लिया। अब रो रहे हैं कि बेटा बेटा बेटा, बेटे की कामना है। लो बेटा, बेटा मार रहा है डंडे से। यदि भगवान आपको बेटा नहीं दे रहे हैं तो समझ लो उसके पीछे कारण होगा। बेटा जिन माओ को दिया, आज गौरी गोपाल आश्रम में 311 माताएं रहती हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी ने आके दर्शन किया है। गौरी गोपाल आश्रम में 300 माएं हैं, 311। वो माएं जिन माओ के बेटा है, किसी माँ के 2 बेटा, किसी माँ के 4 बेटा, 4 बेटे हैं, किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 5 बेटे हैं, पर एक रोटी देने का आसरा नहीं है, एक रोटी नहीं देते। बेटों से सुख मिल जाएगा, इस बात की गारंटी कौन लेगा? 2 बेटों से मिल जाएगा, आप कहते हो एक ही हो जाए, अरे एक तो छोड़ो, 5 बेटों से भी सुख मिलेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए मेरी माँ गौरी गोपाल आश्रम में 311 माताएं रहती। वो माएं जिन माओं के बच्चों ने निकाल दिया, ये हमारी मैयाएं हैं। एक मैया को आंखों में दिखता नहीं है, बेटा छोड़ के चला गया। एक माँ की मृत्यु हुई, हमने बेटों को फोन लगाया कि बेटा तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई है, आओ माँ का अंतिम संस्कार तो कर दो, कंधा तो दे दो, माँ की अर्थी को कंधा। बेटे ने मना कर दिया, महाराज जी हम नहीं आएंगे। तब माँ को कंधा भी दास अनिरुद्ध ने दिया, और माँ की 13वीं भी गौरी गोपाल आश्रम में ही हुई। गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ रहती हैं, आपसे बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी उन माओं का बेटा बनकर, बेटी बनकर साथ दीजिए। ये माघ का महीना चल रहा है, आप भी माओं को भोजन करा सकते हैं कि आज का भोजन वृद्ध माओं को आपकी ओर से होगा। आज का नाश्ता माताओं को आप अपनी ओर से करा सकते हैं कि आज के नाश्ते की सेवा आपकी ओर से। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों का भोजन पर डे होता है। अन्न क्षेत्र चलता है 12 महीने और 24 घंटे। अभी भी वृंदावन में गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चल रहा है। हजारों साधु संत आते हैं, अन्न क्षेत्र में भोजन पाते हैं। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवाइए कि आप भी हजारों साधु संतों को भोजन देंगे। ऐसे ही अन्न क्षेत्र यहाँ प्रयागराज में भी माघ मेला में भी चल रहा है। यहाँ भी हजारों भक्त लोग जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धा की डुबकी लगाने संगम में आए हैं। आप लोग नहीं आ सकते प्रयागराज, तो जो डुबकी लगाने आए हैं उनको अपनी ओर से अन्नदान करके अन्न सेवा करिए। और ये हजारों भक्तों के लिए जो यहाँ प्रयागराज के मेले में जो अन्न क्षेत्र बट रहा है, इसमें आप भी सहयोगी बने। एक दिन का भोजन, एक दिन की सेवा आप करें, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही ये सब कार्य चलते हैं। आत्मदेव जी ने खूब बेटे से कहा कि बेटा मुझे क्यों मार रहे हो? आत्मदेव जी की एक ना सुनी, बाप को डंडे से मारा धुंधकारी ने। और जब बाप को मारा तब गौकर्ण जी आए। आत्मदेव जी रोने लगे, हे बेटा बेटा। तब गौकर्ण जी आए और गौकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमान से रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्यानिसं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गौकर्ण जी ने अपने पिता को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का नाम ही गौकर्ण गीता है। वो ज्ञान की जरा बातें मैं आपको सुना दूं, सुन लो, काम आएगी। सुनो, गौकर्ण जी से कह रहे हैं, पिताजी मेरे बेटे ने मार धुंधकारी ने मारा ना। तब गौकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी देहे स्थिमान से रुधिरे
आप कह रहे हो मेरे बेटे ने मारा, तो ये बताओ बेटा आपका है कि शरीर का है? मैया ये बताओ आपका बेटा है? कितने बेटे हैं आपके? कितने बेटे हैं आपके मैया? मैया 2 बेटे हैं आपके? भाई आपके कितने बेटे हैं? 2 आपके ही हैं? कंफर्म? 2 बेटे हैं निके सुनो। मैया आपके कितने बेटे हैं? 2 आपके ही हैं? कंफर्म है ना? पीछे वाले दादाजी कितने बेटे हैं आपके? 2 आपके ही हैं? कंफर्म है? कह रहे हैं हमारे बेटे। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, आपके बेटों में आंखें बेटे की आपने लगाई होंगी, कान आपने लगाए होंगे मैया, तो आंख कान किसने लगाया आपके बेटे में? जोर से। भगवान ने। तुमने क्या लगाया है? तुम्हारे बेटे में तुमने क्या लगाया? एक बाल भी लगाया हो तो बताओ, एक रोमा भी लगाया हो तो बताओ। बोलो हाँ लगाया। तो काहे कहते हो कि मेरा बेटा है? झूठे ही बाप बने बैठे हो। सरकार सच्चाई यही है कि संसार का हर बाप झूठा है, सच्चा बाप तो भगवान ही है सबके। वही ना आंख दिए हैं, वही ना पांव दिए, वो ना देते तो आपका बेटा क्या करता? तुम्हारे बेटे को आंख किसने दी? कान किसने दिया? जीवन किसने दिया? तुम्हारे पेट से मरा हुआ बेटा निकलता तो तुम क्या कर लेती मेरी माँ? तुम्हारे बेटा यदि जीवन जीवित निकला है तो उसको जीवन देने वाला कौन? आपके बेटे को जीवन आपने दिया कि भगवान ने? तो फिर बेटा आपका हुआ कि भगवान का? भगवान का बेटा है, भगवान की बेटी है, लेकिन आप लोग कहते हो मेरा है। क्या लगाया तुमने? एक रोमा भी लगाया हो तो बताओ। वीडियो बंद कर दिए, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। फिर दिया लिया कुछ नहीं, और बस मेरा है। इसी अभिमान से उतरना है कि मेरा बेटा। बेटा मेरा नहीं है, बेटी मेरी नहीं है, तो कौन मेरा है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। भगवान मेरे हैं। ये तो आप नहीं कह रहे हैं बेटा मेरा है, ये कह रहे हैं। वो सच्चाई यही है मेरी माँ, के बेटा आपका नहीं है। चलो छोड़ो बेटा, ये बताओ ये शरीर आपका है? जिस शरीर में आप रहते हो मैया, ये शरीर किसका है? यह आंख आपकी है? यदि आंख आपकी है तो बुढ़ापे में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? कान आपके थे तो बुढ़ापे में कम सुनने लगा, रोका क्यों नहीं? पैर आपके थे तो बुढ़ापे में कम चलने लग गए, दर्द होने लग गया, रोका? अच्छा ये बताओ मैया, आप बूढ़ी हो गई, जीवन शरीर आपका था तो आपने शरीर को बुढ़ा क्यों होने दिया? इसका मतलब शरीर भी आपका, सच बताओ स्वामी जी, शरीर में आपका हमारा कोई जोर चलता है? कोई नहीं चाहता कि हम बुढ़े हो जाएं, पर सबको बुढ़ा होना पड़ रहा है कि नहीं? इसका मतलब शरीर हमारा, कोई है जो इस शरीर का स्वामी है, कोई है जो इस शरीर का मालिक है, जो इसे लड़कपन से जवान कर रहा है और जवानी से बुढ़ापे की ओर ले जा रहा है और बुढ़ापे से जर्जरता की ओर और मृत्यु की ओर ले जा रहा। बोलो हाँ। आपका शरीर, आपका जीवन भी किसी के अधीन है, इसका मतलब आप नाचने वाले हैं, कोई है जो आपको नचा रहा है। बोलो हाँ। सबही नचावत राम गोसाई, सबको राम नचा। जरा सोचो मेरी माँ कि शरीर आपका नहीं है, बताओ शरीर आपका है क्या? जिसका नहीं है वो हाथ उठाए। शरीर किस किस का नहीं है? जब ये शरीर आपका नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले बेटा बेटी जगत के लोग आपके कैसे हो सकते हैं मेरी माँ? शरीर आपका है तो अगर शरीर से संबंधी लोग आपके होंगे, शरीर ही अपना नहीं है। ये शरीर कैसा है? हाँ, ये जिंदगी एक किराए का घर है। ये जिंदगी क्या है? हाँ, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले। आएगा नोटिस जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा।
हाँ, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी कैसी है? आपका जीवन कैसा है? मैया मोबाइल पे सर्च कर रही हो क्या? जीवन कैसा है? किराए का है, कहीं सर्च करो। जीवन कैसा है आपका? आप किराएदार हो। और शरीर किसका है? ये भगवान का दिया गया एक शरीर, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन है मोक्ष का, एक द्वार है। इस शरीर से भजन कर लो। ये शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। ये शरीर हमारा थोड़ी है, ये उंगलियां हमारी नहीं है। एक दिन ये उंगलियां चिता पे जल जाएंगी, एक दिन ये शरीर जल जाएगा, ढांचा रह जाएगा और वो भी जल जाएगा। 50 रुपया के घड़ा में भर के तुम्हारी राख यहीं संगम में डाल दी जाएगी। बोलो हाँ। इसलिए हम तो पहले ही आ गए संगम में, के बाद में राख आएगी, पहले ही आ गए। लो मैया हम आपके हैं। राख वाख जब आएगी तब आती रहेगी, अभी आ गए। बोलो हाँ। अभी से आप लोग समझ लो कि आपकी राख यहीं आनी है। बोलो हाँ। इसलिए पहले ही आके बैठ गए। आप यहीं के हो, सही? आप यहां की हो? हाँ। इलाहाबाद काहे कह रही हो? इलाहाबाद कब से नाम हो गया? ये इलाहाबाद नहीं है, ये प्रयागराज है। आप कहाँ की हो? प्रयागराज की हो। इलाहाबाद ना बोला करो कि मैं इलाहाबाद की हूँ। इलाहाबाद का पूरा सही नाम था उसका, रखा हुआ मुगलों का, इलाहाबाद। कहाँ की हो? प्रयागराज की हो मेरी माँ, इलाहाबाद की नहीं हो। क्यों मैया, आप यहाँ की हो? अरे हमें तो लगा वहां की हो। हम ऐसे कोई भी यहाँ का नहीं है। हम यहाँ क्या हैं? हम यहाँ के किराएदार हैं। हमारा असली घर भगवान के यहाँ से आए हैं हम। और हम आए हैं यहाँ कुछ दिनों की मेहमानी, और यहाँ से काम पूरा करके वापस जाएंगे कि नहीं? सच बताओ, आप लोग यहाँ के हो कि वहां के हो? वहां से यहाँ आए हो कितने दिनों के लिए? कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, और काम पूरा किया, चलो वापस आए और चले गए, खत्म कहानी। इसलिए मेरी माँ, हम यहाँ के नहीं हैं। यहाँ के लोगों से ज्यादा संबंध ना रखो। हमारे रिश्तेदार कौन? हाँ, हमारे 2 ही रिश्तेदार। मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार? मैया कितने रिश्तेदार हैं आपके? मैया आपके कितने रिश्तेदार हैं? बहुत। मैया हमारे 2 ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। मैया आपके कितने रिश्तेदार? हमारे 2 ही रिश्तेदार। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, 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 एक हमारी राधा रानी। तुझे बाके बिहारी सरकार। हमारे हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी बस भानु दुलारी, सेठानी बस भानु दुलारी। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी बस भानु दुलारी, सेठानी बस भानु दुलारी।
जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, हो जाए भव से पार। हमारे जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में टेंशन, राधा नाम है दिल में टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। सुनो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब। गणपति बाप्पा